नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बच्चा 3 साल या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो माता पिता की या पेरेंट्स की सबसे बड़ी फिक्र होती है कि क्या वो स्कूल जा पाएगा, क्या वो पढ़ पाएगा, और अगर पढ़ पाया तो कितना, वो अगर नहीं पढ़ पाया तो हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे बच्चे को, उसको ऑटिज्म हो या कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, डिसेबिलिटी हो। पेरेंट्स की ये फिक्र बहुत ज़्यादा संगीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूल यानी एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। हम बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें, अगर भेजें तो कौन से स्कूल भेजें, कैसे स्कूल भेजें, और क्या ध्यान में रखें जिससे हमें और हमारे बच्चे को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में। दोस्तों, आज का एपिसोड हमारे पिछले संडे लाइव स्ट्रीम के दौरान एक सवाल पूछा था जीतू नायक जी ने। आप कहते हैं, सर आपकी सलाह, कीमती सलाह चाहिए थी कि मेरे बच्चे को स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यानी किस स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आज का एपिसोड हमारे इसी तरह के कुछ सवालों पर आधारित है, बेस्ड है, जो बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चा स्कूलिंग के लिए तैयार है। अगर हाँ, तो हमें स्कूल भेजना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं कि क्या बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, तो हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे। पहला सवाल, क्या बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है, यानी कि क्या वो शुशु पॉटी आने पर इंडिकेट कर सकता है, कम से कम इंडिकेट कर सकता हो। और अगर इतना भी नहीं कर सकता है तो हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाकर अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो वो समस्या सिर्फ बच्चे की नहीं होती है, वो क्लास में बैठे दूसरे बच्चों की भी होती है, टीचर की भी होती है, मैनेजमेंट की भी होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस तरह की समस्याओं से बचें। अब मान लीजिए अगर हमारी बहुत इच्छा है कि नहीं, बच्चे को भेजना ही चाहिए, तो हमें उसको डायपर में स्कूल भेजना होगा, जो कि एक अलग समस्या होगी, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइस आपकी है कि आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड करके भेजें या डायपर में भेजें। डायपर में भेजेंगे आपको कई तरह की और समस्याएं और जगह पर भी आएंगी। बेहतर होगा कि हम उसको टॉयलेट ट्रेंड करें, भले ही हमें 6 महीने इंतज़ार करना पड़े, पर हम पहले टॉयलेट ट्रेंड कर लें उसको। दूसरा सवाल, क्या वो बैठकर सुनने की स्थिति में है। अगर हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल भेजना चाहिए। अगर वो बैठकर सुनना नहीं चाहता है, ध्यान देना नहीं चाहता है, घूमना चाहता है, तो हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। हमें पहले उसको एक जगह पर बैठना सिखाना चाहिए, सुनना सिखाना चाहिए, ध्यान देना सिखाना चाहिए। उसके बाद हम स्कूल भेजेंगे तो हमारे पैसे और समय का बेनिफिट हमको मिलेगा। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा बैठ सके, सुन सके, समझ सके। भले ही वो सारी चीज़ों में कमज़ोर हो, बैठने में दिक्कत हो, सुनने समझने में दिक्कत हो, तो भी हमें भेजना चाहिए। अगर इन 2 सवालों के जवाब हमको मिल जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ,
हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं तो हमें भेजना चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है, हमें कैसे स्कूल में भेजना चाहिए? तो मैं सीधा सीधा यहाँ कहता हूँ कि हमें प्ले स्कूल में, अगर बच्चा 6 साल से छोटा है तो सीधा सीधा प्ले स्कूल में भेजना चाहिए विथ नॉर्मल चिल्ड्रंस, सामान्य बच्चों के साथ। स्पेशल स्कूल का विचार मन में ना लाएं। अब अगर हम स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल कैसा होना चाहिए? अब जब ये तय कर लिया है कि बच्चे को हमें सामान्य स्कूल में भेजना है, तो फिर अगला प्रश्न ये आता है कि कौन सा स्कूल, कैसा स्कूल? तो यहाँ पर बड़ा क्लियर मैसेज है कि स्कूल आपके नज़दीक होना चाहिए, यानी कि आपके घर के पास होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर आप तुरंत मदद को पहुंच सकें। दूसरी चीज़, स्कूल का वातावरण, यानी कि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन्ड होता है या नहीं है। अगर डिसिप्लिन में रखते हैं वो, तो हमें डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट स्कूल को ही प्रेफर करना चाहिए, उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए, भले ही वो कितना ही छोटा स्कूल हो। स्कूल ऐसा हो जिसे हम अप्रोच कर सकें, वहाँ का मैनेजमेंट इतना सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल हो कि वो हमें कभी भी से आशा यह नहीं है कि हम उनको जाकर कभी भी डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। कभी भी से मतलब ये है कि जब हमें उनकी ज़रूरत है। अप्रोच से मतलब ये है कि जब हमें उनकी ज़रूरत हो वो हमें सहर्ष आसानी से एक्सेप्ट करें, हमारी ज़रूरतों को समझें और वैसे ही हमें मदद करें, हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर हम उनके डिसिप्लिन को तोड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते हैं। चौथा बिंदु, यह 4th पॉइंट जो है, हमें उस स्कूल से अच्छे से कम्युनिकेशन या संवाद करने की सुविधा होनी चाहिए। कुछ स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, लेकिन वो 1 वे होती है। कुछ स्कूलों में टीचर और पेरेंट्स के बीच कोई संवाद होता ही नहीं है। तो हमें ऐसे स्कूलों को प्रेफर नहीं करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। हम उसी स्कूल को सिलेक्ट करेंगे जो हमसे बात करेगा और हमारी बात को समझने की कोशिश करेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स में मदद करती हैं। अब बात आती है कि चलिए एडमिशन हो गया, हमने एक अच्छा सा स्कूल देखकर हमारे बच्चे का एडमिशन हमने करा दिया। अब सवाल उठता है कि हम बच्चे को स्कूल में कैसे सेटल करेंगे, बच्चा स्कूल में एडजस्ट हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करेंगे 1 महीने पहले से, 15 दिन पहले से। जब भी हमारा ये सुनिश्चित हो जाए कि फलाना स्कूल जाना है, उस दिन से हम उसको मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि तुम्हें फलाने स्कूल में जाना है, स्कूल का टाइम ये है, ड्रेस ऐसी है, वहाँ तुम्हें पढ़ना होगा, बैठ के लिखना होगा, समझना होगा, खेलने को भी मिलेगा, वहाँ लंच टाइम होगा तो तुम्हें अपना टिफ़िन खोल के खाना होगा। इसको हम जब मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो हमें आसानी होगी, बच्चा स्कूल में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिनको हम अभी तैयारी से दूर कर सकते हैं। स्कूल से हमको बेहतरीन रिजल्ट मिले, इसके लिए हमें भी कुछ करना होता है। तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम बच्चे के नेचर और उसके नीड्स को समझते हुए टीचर्स को, स्कूल्स को ये लिबर्टी देते हैं कि अगर ये एक जगह नहीं बैठे तो आप इसको डांट सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो, हमें कोई चिंता नहीं, हम बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे अगर आपने इसको डांट के बैठाया या मार के बैठाया। दोस्तों,
आजकल स्कूल्स में मारना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से समटाइम्स बच्चे उसका मिसयूज़ करते हैं। और जब बच्चे में कोई डेवलपमेंटल इश्यू हो लाइक ऑटिज़म, तो हम बच्चों को डराने में कोई गलती नहीं समझते हैं। बच्चों को डराना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे कि उसमें जब नेचुरली वो सिटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए तो शायद आपको कई साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो रिज़ल्ट अगर आपको एक धमकी से मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करते हैं किसी भी तरह से। तो टीचर अगर उसको जो रिजल्ट्स चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए अगर वो डांट फटकार का इस्तेमाल करता है या करती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमें टीचर को आज़ादी देनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे से खुले दिल से उसको क्लास में शामिल कर दें। अगर हम उसको ये बाउंड्रीज दे दें, इसको मारना नहीं, इसको डांटना नहीं, इसके साथ ये नहीं करना, उसके साथ वो नहीं करना, तो वो टीचर क्या करेगा? जो बच्चा चाह रहा होगा वो करने देगा। बच्चा पार्क में घूम रहा है, स्कूल पार्क में, क्लास में बैठा ही नहीं है, टीचर ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर उसको बैठाने के लिए ज़बरदस्ती करेगी तो वो रोएगा, और वो रोएगा तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा, तो दूसरे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लेंगे और मैनेजमेंट को भी दिक्कत होगी। और कुछ बच्चों के साथ हमने ये देखा है कि पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं, नहीं मेरे बच्चे को मारना नहीं, डांटना नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इस कंडीशन में वो बच्चा स्कूल में एडजस्ट नहीं हो सकता, और इसीलिए हमें स्कूल टीचर को, मैनेजमेंट को ये आज़ादी देनी होगी कि आप बिंदास इसको मैनेज करो, डिसिप्लिन में लाओ। कैसे लाते हो ये आपका टेंशन है, हमारा नहीं। जब हम इतना कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट में और टीचर्स में दिखाते हैं तो वो उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं और बच्चे को आसानी से मर्ज कर सकते हैं। जब हम इतना कर लेते हैं तो 8 दिन, 15 दिन या 1 महीने बाद स्कूल से पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, हमें कोई कंप्लेंट सुनने को मिल सकती है। तो आप तैयार रहें, एक्सेप्ट करें, उसको डिनाई ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा ऐसा कर सकता है। एक्सेप्ट करें और उनसे मदद मांगे कि जी हो सकता है वो ऐसा करता हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो वो आप करो, और हम भी कोई घर में कोशिश करेंगे कि वो यहाँ ऐसा ना करें। हम घर में क्या करेंगे? हम उसको मैसेज कन्वे करेंगे कि तुम्हारी टीचर ये प्रॉब्लम कंप्लेंट कर रही थी, तुम ऐसा करते हो, ये गलत बात है। बच्चा अगर आपको समझता है और आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाते हो तो ये गारंटेड है कि बच्चा खुद को मैनेज कर लेगा। वहीं स्कूल में वो टीचर उसको मैनेज करने की कोशिश करेगी। अगर हमारे पास कुछ टिप्स हैं हम टीचर को दे सकते हैं, वरना टीचर को अपने हिसाब से मैनेज करने दीजिए, क्योंकि उसे और भी बच्चे मैनेज करने हैं तो वो करने दीजिए। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है कि हमें स्कूल के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, बच्चे पर यकीन नहीं है, तो स्कूल मत भेजिए। स्कूल मैनेजमेंट पर यकीन नहीं है तो स्कूल मत भेजिए। आप उनसे बार बार सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे, बार बार उनके डिसिप्लिन को चैलेंज करेंगे, बार बार उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। और उस कंडीशन में हमें कोई भी स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसे हम भी चाहते हो। हम भी चाहते हो मतलब हम भी उस स्कूल को चाहते हो कि इसमें हमारा बच्चा पढ़े। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर हमने नहीं किया तो ना सिर्फ हमारे बच्चे की बल्कि हमारी इमेज भी ख़राब होती है। तो यहाँ ये ध्यान में रखें।
हमने स्कूलिंग शुरू कर दी, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा सीख भी रहा है। अब जो अक्सर कंप्लेंट आती है वो ये आती है कि ये ऐसा नहीं कर रहा, ये वैसा नहीं कर रहा, ये उस बच्चे के जैसा नहीं कर रहा। तो दोस्तों, उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट करना, दूसरों से कंपेयर करना ठीक नहीं है। वो बच्चा जिसने अभी अभी आगे बढ़ना शुरू किया है, सामान्य बच्चों के साथ रहना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सीखना शुरू किया है, आप उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ मत लादिए। उसको 1 साल 2 साल तक वैसे ही पढ़ने दीजिए। आप कोशिश कीजिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद ना करें और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो आप अपने आप से करें, उससे नहीं। आप अपने एफर्ट्स को डबल करें, ट्रिपल करें, इम्प्रूव करें, फाइन करें, ताकि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाए। आप स्कूल पे और स्कूल टीचर पे और बच्चों पे प्रेशर ना दें। वहाँ प्रेशर देने का मतलब ये होगा कि आप बच्चे को जानते बूझते और समझते हुए जिम्मेदारी स्कूल पे डाल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की कमियां, खूबियां हमें मालूम है, तो हम उस हिसाब से मेहनत करें, उसको सपोर्ट दें, जैसा उसको रिक्वायरमेंट है वैसा सपोर्ट दें, रिमेडियल टीचिंग, थेरेपीज जो भी पॉसिबल है वो करें। अगली पॉइंट में हम ये कहते हैं कि जब हमें कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था, हमने उसको तैयार करके स्कूल भेजा, स्कूल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब हम उससे उम्मीद करने लगे हैं कि वो कॉमन करिकुलम मतलब सामान्य बच्चे जो करिकुलम पढ़ रहे हैं उसको उन्हीं के पेस से पढ़े। मुश्किल है दोस्तों। बच्चा एक अपने अंदर के डिसऑर्डर से लड़ रहा है, दूसरा आपके प्रेशर से लड़ेगा। पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन प्रेशराइज नहीं करनी चाहिए। बच्चे को, टीचर को, स्कूल को या खुद को अगर आप प्रेशर में डालेंगे तो आप गलत करेंगे। आप उसको स्कूल की लाइफ को एंजॉय करने दीजिए, भले ही वो 20 बच्चों में से 15वां या 16वां या 18वां बच्चा हो या 20वां बच्चा हो, कोई इशू नहीं है। अगर वो बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आज उसका पेस कम है कोई दिक्कत नहीं है, कल वक्त के साथ, हमारी मेहनत के साथ वो अपना पेस बढ़ा लेगा, अपनी स्पीड बढ़ा लेगा और वो क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा। हमारे लिए यहाँ पे क्लास परफॉर्मेंस, क्लास पोजीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो मेन स्ट्रीम में एडजस्ट हो जाए। हमारा फोकस ये है, और इसको कभी मत भूलिएगा। कभी मत भूलिए कि हमने बच्चे को स्कूल क्यों भेजा है। अगर आप पढ़ने लिखने भेज रहे हो तो गलती कर रहे हो। पहले उसको स्कूल में एडजस्ट होने भेजा जाता है, उसके बाद जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो फिर पढ़ाई लिखाई अपने आप होने लगती है। अब उम्मीद के मुताबिक अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो वैसी मेहनत कीजिए, वैसा सपोर्ट कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि एजुकेशन में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो पहली आती है अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत, यानी कि समझने की दिक्कत। क्लास में जो चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एज ए स्पेशल चाइल्ड, तो मुझे कौन समझाएगा। तो यहाँ पर आप स्पेशल एजुकेशन की मदद ले सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपरली गाइड भी कर सकते हैं और बच्चे के पेस को स्ट्रॉन्ग करके बढ़ा सकते हैं। उसकी जो समझ है उसको बेहतर बनाकर, उसको विषय को, सब्जेक्ट को अच्छे से समझाकर स्पेशल एजुकेटर आपकी मदद कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आप बच्चे को बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं। और इसमें कोई भी सामान्य शिक्षक, सामान्य टीचर
रेगुलर टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। और ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, पेरेंट्स, कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, उसको कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या कोई लर्निंग डिसऑर्डर है, तो वो उठाकर एक जनरल ट्यूशन टीचर को अपॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ दो नुकसान होते हैं। एक, जनरल टीचर बच्चे की नीड नहीं समझता, तो वो अपने तरीके से लगा रहता है। सालों, 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, कई सालों के बाद पता लगता है कि उसने जो पढ़ाया वो सिस्टम ही नहीं था बच्चे के लायक। यहाँ पर मैं आपको एक कोट याद दिलाना चाहता हूँ, जिसको एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर उस कोट ये उसका आशय ये है, उस कोट का आशय ये है कि अगर मैं आपके तरीके से नहीं सीख सकता तो मुझे उस तरीके से सिखाओ जिस तरीके से मैं सीख सकता हूँ। और यही कमी होती है उस सामान्य टीचर में कि वो अपने तरीके से सिखाता रहता है और बच्चा सीख नहीं पाता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।